सभी किसान साथियों को जय श्री श्याम। राम राम। मैं आपका किसान साथी भूपेंद्र महर्षि। किसान साथियों, आज हम चर्चा करते हैं नरमा बिजाई की। तो साथियों, 15 अप्रैल से पहले बिजाई स्टार्ट नहीं करनी है। जैसे ही हम सरसों या गेहूं का खेत अपना खाली होता है, गहरी जुताई करके उसको हम छोड़ दें तो हानिकारक जो फंगस है वो खेत के ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जो अपने तोता हल होते हैं उससे गहरी जुताई करके छोड़ दें। अब पिछले कई सालों से हम क्या कर रहे हैं कि गहरी जुताई कर ही नहीं रहे। पानी के अभाव में नहरबंदी आ जाती है, बोरवेल से या सोलर सिस्टम से हम पानी लगाते हैं तो गहरी जुताई करना बंद कर दिया। तो उससे एक ज़मीन के नीचे जितने कल्टीवेटर तो यहाँ अपनी लगती है, एक लेयर बन जाती है, वो हार्ड हो जाती है। तो वो हार्ड होने की वजह से जो ज़मीन है उसमें फंगस पैदा हो जाती है। तो गहरी जुताई करके छोड़ दो साथियों। अगर आपके पास पानी उपलब्ध कम है तो उसके बाद आप गहरी जुताई वाली खेत में आप रूटावेटर से उसको वापस फ्लैट करके, और वो पानी है वो आपका कम ही लगेगा। और कम से कम 20 से 25 दिन खेत खाली रहेगा तो हवा उसके अंदर प्रवेश करेगी, तो जो हानिकारक फंगस है वो ख़त्म हो जाएंगे और जो अपनी ज़मीन का पीएच मान जिसे बोलते हैं वो बढ़ेगा। अब जब हम पानी लगा देते हैं उसके बाद में गिल्ली जुताई जब करते हैं तो उसमें एक बैग ग्रो प्लस सुपर, ग्रो मोर कंपनी की आती है। इसमें भी दो आते हैं साथियों, एक डबल हॉर्स के नाम से आता है और एक ग्रो प्लस। ग्रो प्लस और जो डबल हॉर्स है उनमें रेट का थोड़ा सा 40-50 रुपये का डिफरेंस है, तो उतना क्वालिटी का भी फ़र्क है। जो 350, 400, 450 रुपये में हम जो बाज़ार से सुपर लेके आते हैं वो तो एक पत्थर ही है अपना। बस ये मन शांत हो जाता है कि हमने सुपर डाल दी। तो वो ट्रायल भी आप करके देख सकते हो। ग्रो प्लस सुपर है, उसके एक मुट्ठी दाना उसका ले लीजिए। एक जो बाज़ार में अदरवाइज कंपनी का सुपर आ रहा है उसका एक मुट्ठी दाना लेके गिल्ली मिट्टी में मिक्स कर दें। अब मिक्स करने के 4-5 दिन बाद आप देखोगे तो जो ग्रो प्लस है वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, और जो अदर सुपर फास्फेट है वो एक पत्थर के अनुसार अपने को ज़मीन में वहीं मिल जाएगा। आप मिट्टी को छान करके देख सकते हो, जितनी आपने मात्रा में वो डाला है उतना का उतना इकट्ठा कर सकते हो। तो साथियों, इससे भी उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। जो सुपर फास्फेट होती है वो नरमा की फसल में वज़न बढ़ाने का काम करती है। एक बैग ग्रो प्लस सुपर के साथ 20 किलो यूरिया, 4 किलो जो बायो पोटास आती है वो, 3 किलो जिंक 33% और 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, इन सब को अपने ज़मीन में जुताई से पहले छिंटा लगाना है। उसके बाद में जुताई कर दी, डबल सुहागा लगा के ज़मीन को जमा देनी है। और जो साथी 4 हल से बिजाई कर रहे हैं बीटी मशीन से, वो साथी 3 हल सेट कर ले। उससे 3.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी के हिसाब से सेट कर लें। सिलर भी अपने उसी हिसाब से तैयार हो जाएंगे। और पर बीघा में हम 2 से 2.5 पैकेट जो बीज डाल रहे हैं वो हम नुकसान कर रहे हैं कि 2,000 रुपये का सीड है वो अपना एक ऐसे ही वेस्ट जाता है, और साथ में उत्पादन है वो कम मिलता है। 300 ग्राम की मात्रा अपने 3 हड़ वाली बिजाई में बीज की रखनी है साथियों। लाइन से लाइन की दूरी 3.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट। तो पिछली फसल में हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि जो नरमा की फसल अपनी होती है, जो जितनी ज़्यादा गहरी फसल थी उसका उत्पादन उतना ही कम निकला है, और जिसमें पौधे कम थे यानी विरली जो बिजाई हम बोलते हैं वो थी, उसमें उत्पादन अच्छा निकला है। तो साथियों, जो 1500-1600 रुपये की अपनी बीज की बचत हो जाएगी, इससे ऊपर के खर्चे हैं वो अपने को पूरे करने में वो पैसा हम काम में ले सकते हैं। तो अपना पैसा है वो वेस्ट नहीं जाएगा। और साथ में फसल के चारों तरफ हवा का प्रवेश होगा तो गुलाबी सुंडी का अटैक भी कम आएगा, और कीट पतंगे थ्रिप्स वगैरह तेला है वो भी कम आएगा। तो ऊपर का जो अपना स्प्रे का है वो खर्चा भी कम पड़ेगा। अब साथियों, बात रही गुलाबी सुंडी की, थ्रिप्स की, तेले की, तो हम लोग जब खेत अपना रोग से भर जाता है उस टाइम खेत को संभालते हैं कि अरे यार इसमें तो रोग आ गया। उसके बाद में हम
पेस्टिसाइड डालते रहते हैं और यानी कि खर्चा है वो 3-4 गुना अपना हो जाता है। तो कोई भी फसल है साथियों, जैसे चने की फसल है, तो उसमें जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो एक फसल अपनी खुशबू छोड़ती है। तो रात को भी अगर किसान साथी रास्ते से जाएंगे तो उन्हें खुशबू से पता चल जाएगा कि यहाँ चने की फसल लगाई हुई है। धान की फसल है तो अपने को रात में अगर जाएंगे, बलिया निकालने के बाद, धान बलिया निकाल लेता है, उसके बाद हम जाएंगे तो खुशबू से पता चल जाता है हमें कि यहाँ पे धान की बिजाई की हुई है। उसी प्रकार से साथियों, ज्वार है तो कोई भी फसल है वो अपनी एक खुशबू छोड़ती है। तो जो अपनी रुई की और नरमा की जो फसल है वो भी एक खुशबू छोड़ती है जब उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। उस खुशबू से आकर्षित होकर जो कीट पतंगे हैं वो फसल पे अटैक करते हैं। उससे पहले जब तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होती, फूल गुड्डी नरमा की फसल में आने स्टार्ट नहीं होते, कोई भी रोग नहीं होता है। ये बीटी नरमा है, उसमें 50 से 55 दिन की अवस्था में अलग अलग वैरायटियों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो साथियों, जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट होगी पौधा अपनी खुशबू छोड़ेगा। उस हिसाब से जो अपने हानिकारक कीट हैं, जो फसल के रस चूसक कीट हैं और गुलाबी सुंडी वाले जो तितली होती है वो है, तो वो सब अपने अंडे देने का काम उस पर स्टार्ट कर देते हैं। और हमें पता तब चलता है जब टिंडे अपने सुंडी खाने लगती है या फूल गुड्डी है वो नीचे झड़ती है, हम देखते हैं कि उसमें सुंडी का अटैक आया हुआ होता है। तब तक तो वो रोग है वो पूरा अपना पैर है वो पसार चुके होते हैं। तो साथियों, ये सब जानकारियाँ आगे आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। जिस हिसाब से आपको बताया है उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो गुलाबी सुंडी है उस पर भी अपने को नियंत्रण कर सकते हैं, उसको भी नियंत्रण कर सकते हैं और ऊपर के जो खर्चे हैं वो भी हम कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो साथियों वीडियो को आगे शेयर करें ताकि